फ्रेडरिक नीत्शे की जो किताब है, इसके पहले ही चैप्टर में आत्मा के 3 रूप बताए गए हैं, 3 मेटामॉर्फोसिस। इसके बारे में आपको बताऊंगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो फ्रेडरिक नीत्शे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, सुपरमैन बनने से पहले वो 3 स्टेज से गुजरता है, उसकी 3 आत्माएं हैं। तो जो पहली आत्मा है, जो पहला रूप है, वो ऊंट का रूप है। ऊंट क्या करता है? भारी सामान ढोता है। वैसे हम भी जिंदगी में ऊंट बनते हैं। मम्मी पापा क्या बोलेंगे, समाज क्या कहेगा, टीचर ने क्या कहा, सबका बोझ उठा लेते हैं। हम हाँ कहना सीख जाते हैं, हाँ बोलना सीख लेते हैं। हमारी कहीं बेइज्जती होती है, वो भी हम सह लेते हैं। और जो हम पे इल्जाम लग रहे हैं, झूठे ही लग रहे हैं, वो भी हम सह लेते हैं। हम सबका बोझ उठा लेते हैं, सबकी बातें सुन लेते हैं, अंदर अंदर अपने आप को दबा लेते हैं, कुछ नहीं कहते। तो फिर जानते हो क्या होता है? ये सब चीजें हमें मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन एक दिन यही ऊंट थक जाता है। जब आप किसी को इतना सुनाओगे तो थक जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? हम ये सब छोड़ के जंगल चले जाते हैं। फिर जंगल में वो जो ऊंट है, वो दूसरा उसका जन्म होता है शेर के रूप में। शेर क्या चाहता है? शेर चाहता है आजादी। उसके सामने एक ड्रैगन खड़ा है। उस ड्रैगन का नाम है ऐसा ही करना है। उसके बदन पर बहुत सारे नियम लिखे हैं, ये करो, ये मत करो। शेर जो है ड्रैगन से लड़ता है। वो दहाड़ कर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो ना बोलना सीखता है। पहले वाले आत्मा में वो हाँ ही हाँ बोलता है, लेकिन यहाँ पे वो ना बोलना सीख जाता है। लायन जो है पुराने नियमों को तोड़ देता है, अब वो आजाद है। उसका जो मन है वो करता है, लेकिन वो नए नियम नहीं बना सकता है। अब इसके बाद जो आत्मा है वो तीसरे रूप में आती है, वो है बच्चे का रूप। शेर के बाद मन को बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा कैसा होता है? छोटा बच्चा कभी भी नकली गुस्सा नहीं करेगा। वो कल की लड़ाई भूल जाता है। हर सुबह उसके लिए एक नया दिन है। वो खेल खेल में चीजें बनाता है। वो किसी से पूछता नहीं है मैं खेलूं या ना खेलूं, वो बस खेलता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चा जिंदगी को हाँ बोलता है। शेर ने तो ना बोलना सीखा है, लेकिन बच्चा जिंदगी को हाँ बोलता है। और ये बच्चा अपना घर बनाता है अपने तरीके से। जो उसका मन करता है वो करता है। वो नई चीजें भी करता है। अल्टीमेटली जो फ्रेडरिक नीत्शे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि 90% जो लोग हैं वो ऊंट की तरह जीते हैं। सब बोझ उठा लेते हैं, कोई कुछ कहता है सुन लेते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं 9% जो शेर बन जाते हैं, ना कहना सीखते हैं, अपनी ताकत को समझ लेते हैं। लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जो बच्चे की तरह बन जाते हैं। फिर उनका जो मन करता है वो करते हैं। वो नई चीजें गढ़ते हैं, नया नियम बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। पुराना जो है भूल जाते हैं। बच्चे के जीवन में कल क्या हुआ उसको याद नहीं रहता है। उसके लिए आज जो है वही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये तय करना है कि आप जीवन के किस स्टेज से गुजर रहे हैं। आप ऊंट के स्टेज पे हैं, शेर की स्टेज पे हैं, बच्चे की स्टेज पे हैं। बाकी जो सुपरमैन बनने का कॉन्सेप्ट है, सुपरमैन बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई शक्ति आ जाएगी, कोई पावर आ जाएगी। मैंने कैप्शन में लिख दिया है सुपरमैन का मतलब क्या होता है फिलॉसफी में, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इसका दूसरा पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।